सिर्फ 3 किलोमीटर रह गए हैं। पैर बिल्कुल थक चुके हैं, रुकने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है, पूरी कर लेंगे ना? यार प्लान तो हम रोज बना लेते हैं, पर जाते तो है नहीं। ऐसी जगह पर कोई खुद नहीं जाता। वहाँ से बुलावा आता। और लगता है इस बार हमारा बुलावा आ गया था, तो बिना ज्यादा सोचे हम निकल पड़े। और सच बताऊं, रोड ट्रिप हो और रास्ते के ढाबे पे रुक के पराठे ना खाओ, इसके बिना तो ट्रिप इनकम्प्लीट सा लगता है। लेकिन गोवर्धन पहुंचते ही नजारा बदल गया। इतनी कड़ाके की ठंड में लोगों को नंगे पांव चलते देख पहली बार लगा कि हम पूरी परिक्रमा कर भी पाएंगे या नहीं। होटल चेक इन किया, सोचा थोड़ा रिलैक्स करें। पर डर लग रहा था कि अगर ज्यादा रुके तो ठंड बढ़ जाएगी। फिर क्या था, भगवान का नाम लिया, थोड़ी हिम्मत जुटाई और निकल पड़े। गोवर्धन की परिक्रमा सालों से होती आ रही है। मान्यता है कि यहाँ गिरिराज भगवान को लांगा नहीं जाता, बल्कि उनकी परिक्रमा होती है। यहाँ रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई नंगे पांव परिक्रमा करता है, कोई रिक्शा से, और कोई जमीन पर लेट कर दंडवत करके। तरीका सबका अलग है, पर मंजिल सबकी एक। रात गहराई और परिक्रमा मार्ग हमें बाजार और गलियों से लेकर पहुंचा राधा कुंड। इतनी रात में भी लोग वहां दिया जला रहे थे और फूल चढ़ा रहे थे। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी थकान भी। पर सच कहूं, जब रास्ते में किसी बुजुर्ग या महिला को इतनी ठंड में जमीन पर लेटकर दंडवत परिक्रमा करते देखते, उन्हें देखकर रुकने का ख्याल खुद ही चला जाता। और फिर वो पल आया जहां से मैंने ये वीडियो शुरू की थी, जब मंजिल सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी। शरीर जवाब दे रहा था, पर हमने वो आखिरी 3 किलोमीटर भी पूरे किए और आखिरकार गोवर्धन भगवान के दर्शन करके अपनी परिक्रमा संपन्न की। अगले दिन की शुरुआत हुई गोवर्धन बाजार के स्ट्रीट फूड के साथ। फिर हम गए कुसुम सरोवर। कल रात अंधेरे में ये बस लाइटों से जगमगाता महल लग रहा था, पर दिन की रोशनी में ये बेहद शांत और खूबसूरत था। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस 21 किलोमीटर के घेरे में ऐसा क्या है कि दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ कुसुम सरोवर की शांति में मुझे समझ में आया कि ये परिक्रमा सिर्फ एक पहाड़ का चक्कर नहीं है, ये जीवन मरण का चक्कर है। जैसे हम इस पर्वत का एक चक्कर पूरा करके वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, वैसे ही हमारी आत्मा भी हजारों जन्म लेती है, दुनिया घूमती है, लेकिन उसका असली मकसद भगवान के पास ही पहुंचना होता है। जन्म से लेके मोक्ष तक का ये सफर बिल्कुल इस परिक्रमा जैसा है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पैर थकेंगे, पर ध्यान अगर मंजिल पर हो तो रास्ता अपने आप कट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।